ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 23 फरवरी 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर प्यारे शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और दिल से कहते हैं, मेरा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा। अनुभव करें उनसे शक्तिशाली किरणें आ रही। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम प्यार से कहते हो मीठे बाबा तो मुख में रस आ जाता है। क्यों और कौन सा रस आता है? ईश्वर व प्रभु कहने से वो रस नहीं आता है। बाबा जब कहते हैं तो परम धाम वाला बाबा नजर आता है, निराकारी बाबा नजर आता है, वर्षा देने वाला बाबा नजर आता है। ईश्वर प्रभु तो बचपन से गाते आए, अनेक जन्मों से गाते आए, अनेक रूपों में उसको खोजते आए। आज का प्रश्न है, कौन सा धंधा सर्वशक्तिमान बाप का है, मनुष्यों का नहीं है? सारी पतित आत्माओं को पावन बनाना, सारे विश्व को नया बनाना, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाना, ये परमात्मा का ही काम है। वही पावन बनने की शक्ति देते हैं, नहीं तो हम बन नहीं सकते। भक्ति मार्ग में कोशिश तो करके देखा, लेकिन कहाँ बन पाए। ये धंधा कोई मनुष्य आत्मा कर ही नहीं सकती है। हालांकि भगवान के बारे में भी दुनिया वाले क्या सोचते हैं, भगवान जो चाहे वो कर सकता है। भगवान है ना भाई, तो मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है, बीमारी को भी ठीक कर सकता है। बाबा कहते हैं, ये आशीर्वाद कृपा मैं नहीं करता हूँ, ये करने में नहीं आया हूँ। मैं तो पावन बनने की युक्ति बतलाता हूँ, बनाता भी नहीं हूँ। ये कोई मत समझे कि भगवान आकर के जादू कर करके पावन बनाता, नहीं। पावन बनने की युक्ति बना करके, बता करके, हमें शक्तियां प्रदान करके वो बनाता है। ये समझने की बात है। इसलिए कहा जाता है पतित आत्माओं को पावन बनाने वाला पिता है। पतित पावन इसीलिए कहा जाता है उसको। आज का गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। बस थोड़े दिनों की बात है। सृष्टि में भी हम देख रहे हैं कुछ कुछ होते रहता है, हलचल होती रहती है। जरा सी चिंगारी लगी, कब थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा पता नहीं है। तो सृष्टि कभी भी जा सकती है। हमें मेहनत कर करके एवर रेडी रहना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जागो। जिस मात पिता से सुख मिल रहा है वो अब कलयुग रूपी अंधेरी रात से जगाते हैं। हम घोर अंधेरे में थे ना, अब बाबा कहते जागो। अब हम हैं गॉडफादरली यूनिवर्सिटी के बच्चे, दुनिया वाले नहीं है। दुनिया का तो मत पता ही नहीं है। वो गॉडफादर कि हम फैमिली कैसे बने? जब परमात्मा इस सृष्टि पर आए, ब्रह्मा तन के द्वारा हमें अडॉप्ट किया। इसलिए बाबा कई बार मुरलियों में क्या कहते हैं, मेरी स्त्री है। बाबा कहते हैं, अब जागो बच्चे और बच्चियां, रात पूरी होती है, दिन आने वाला है। लेकिन रात पूरी होने से के बाद और दिन आने से पहले इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। हम बच्चे जानते हैं कि अमरनाथ बाबा हमें अमर कथा सुना करके अमर लोक का मालिक बना रहा है। दुनिया नहीं जानती। दुनिया तो फिर लीलावती कलावती की कथा सुनती है, और उन्होंने भी क्या कथा सुनी वो थोड़ी सुनती है। वो उन्होंने कथा सुन सुन के क्या हुआ वो सुनते हैं। हमको पता चला, बाबा ने बताया ना कि आज से 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। नए से तो हर चीज पुरानी होती है, तो ये सृष्टि भी
नई थी फिर पुरानी हुई। इसीलिए स्वास्तिका के भी 4 भाग दिखाते हैं। ये एक्चुअली एक युगों का प्रतीक है। दुनिया में किसी को मालूम नहीं स्वास्तिका क्या होता है। स्वास्तिका अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित रहने की स्मृति, सुस्थिति में, अच्छी स्थिति में, खुद की स्थिति में। बाबा कहते हैं तुम्हारी चढ़ती कला है। हमें चेक करना कि हमारी चढ़ती कला हो रही कि नहीं हो रही, हमारे अंदर वो शक्तियां आ रही कि नहीं आ रही। पहले भी छोटी छोटी बातों पर अगर हमें गुस्सा आता था, छोटी छोटी बातों पर हम चिड़चिड़ाते थे, मन खराब होता था, और अगर आज भी खराब हो रहा है तो कहाँ आई शक्तियां। तो हमें चेकिंग करना है। समझना है कि वो भगवान आकर के हमें सत्व प्रधान बना रहा है, तो सत्व प्रधान बनने की मेहनत करनी है। वैसे तो सारी दुनिया भगवान के बच्चे हैं, परंतु हम उनकी श्रीमत पर चलने वाले श्रेष्ठ बच्चे हैं। वो नई दुनिया की स्थापना कर रहा है। सभी चाहते हैं ना राम राज्य हो, आएगा कैसे राम राज्य? तो वो हमें परिवर्तित करता है, ज्ञान देता है। दुनिया में भी देखो, जब कोई किसी को शपथ दिलानी होती तो गीता पर हाथ रखवाते हैं। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है गीता भगवान ने सुनाई और इस गीता के बाद महाविनाश हुआ, यानी परिवर्तन हुआ। तो जरूर भगवान इस सृष्टि पर आएगा। वो आकर के ही हमें महान बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है। ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी के मध्य बगल में बैठ करके ज्ञान सुनाता है। इसीलिए गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अब अज्ञानता खत्म। ये दुख और सुख हार जीत का खेल है। सतयुग त्रेता हम जीतते हैं, कलयुग द्वापर हारते हैं। इस समय हम सब ईश्वरीय फैमिली के हैं। तो कितनी नशे की बात है कि भगवान के परिवार के हम सदस्य हैं, बच्चे हैं, उनके डायरेक्ट बच्चे हैं। दुनिया में भी दिखाते ना, ब्राह्मण मुख से निकले, तो ब्रह्मा मुख से हमने जन्म लिया ना। ये सब बातें परमात्मा को छोड़ करके कोई हमें समझा नहीं सकता है। वही हमें फिर से सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बना रहा है, संपूर्ण निर्विकारी बना रहा है। लक्ष्मी नारायण तो थे ही संपूर्ण निर्विकारी, परंतु उनकी तुलना हम परमात्मा से नहीं कर सकते। परमात्मा तो सुख का सागर, शांति का सागर, पतित पावन हो बनाने वाला है, और लक्ष्मी नारायण तो प्रारब्ध है। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, और हम सभी ज्ञान सितारे हैं। ये पूरी सृष्टि का रील, तो बाबा कहते हैं वो मूवी का रील होता है 3-4 घंटे का, और ये पूरे 5000 वर्ष का है। दुनिया वाले तो अभी घोर अंधियारे में, कलयुग ही कहते हैं 4,32,000 वर्ष का है, 40,000 साल अभी और पड़े। तो कितने अंधकार में है सृष्टि। अब गई की गई, कभी भी किसी भी समय इस सृष्टि का अंतिम श्वास हो सकता है। इसलिए हमें श्वासों श्वास बाबा को याद करना है। इस सृष्टि के अंतिम श्वास लेने से पहले हमें अपनी श्वासों को सफल कर लेना है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज संसार में हर नर और नारी में 5 विकार हैं। इसीलिए तो रावण दिखाते 10 शीश वगैरह। हमें परमात्मा की याद के द्वारा उन विकारों को
नष्ट करना है, सच्चा सच्चा सुदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा इस सृष्टि पर आकर के ब्रह्मा द्वारा ये मुरली सुनाता है, तो हमने इस मुरली की कदर रखनी है। बार बार इस मुरली को रिवाइज करना है, रियलाइज करना है और प्रयोगी आत्मा बनना है, ताकि हम विकर्माजीत बन सकें। विकर्म अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारों के वशीभूत होकर के जो कर्म करते हैं, उन कर्मों से मुक्त हो सके और मोहजीत बन सके। लक्ष्मी नारायण ही मोहजीत है ना, वैसे मोहजूत बनना है। कैसे बनेंगे? इसके लिए सिर्फ सुदर्शन चक्र को फिराते रहना है। कितनी नशे की बात है, भगवान ने हमें चुना है। गॉडफादरली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बनाया है, तो ऐसे मीठे बाबा को इतना प्यार से याद करना चाहिए। तो आज सारा दिन ध्यान रहे कि मैं आत्मा परमात्मा को याद करके अपने आत्मा रूपी दीपक को ज्ञान घृत से भरपूर कर रही हूं। इस बेहद के नाटक को अच्छी तरह से बुद्धि में रख करके सुदर्शन चक्रधारी बनना है। सदा ज्ञान सोझरे में रहना है, अब अंधकार में नहीं रहना है, क्योंकि हमें परमात्मा ने ज्ञान दे दिया है। मेरा बाबा बार बार कहना है, तो हमें अपना स्वरूप भी याद आएगा, अपना वर्षा भी याद आएगा। आज बाबा का खूबसूरत वरदान है, व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को सेकंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान हो। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। यदि कोई गलती हो भी जाती है, तो गलती होने के बाद हम अक्सर करके क्या करते हैं, वो बाबा बता रहे हैं। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, ये सोचने में अब हमें समय नहीं गंवाना है। हम तो यही कहते हैं ना, अरे ऐसा क्यों हो गया, मैं ऐसा नहीं करता तो अच्छा था, पता नहीं मेरी बुद्धि में क्या आई, मेरी मति मारी गई थी, जाने क्या क्या करके इसमें समय गंवाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं जितना ये सब सोचने में समय गंवाते हो ना, उतना दाग के ऊपर दाग लगाते हो। बार बार हमने सोचा तो उस बात को पक्का कर लिया ना। बाबा कहते हैं पेपर का टाइम कम होता है, मतलब कोई परिस्थिति आई तो थोड़े समय के लिए आती है, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार क्या करता है, वो पेपर के टाइम को बढ़ा देता है। टाइम बढ़ गया कैसे, मतलब एक परिस्थिति आई, हमने सोच सोच करके उसको और बड़ा कर लिया। इसलिए व्यर्थ संकल्पों के बाबा कहते तेज बहाव को परिवर्तन शक्ति द्वारा सेकंड में स्टॉप कर दो, बंद कर दो, तो क्या होगा, निर्विकल्प स्थिति बन जाएगी। जब ये संस्कार इमर्ज हों, तब हम भाग्यवान आत्मा बन सकेंगे। तो हमें अब अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि कोई भी जब परिस्थिति आती है, कोई भी बात होती है, तो कितनी देर में मैं आत्मा फुल स्टॉप लगा पाती हूँ। जितनी जल्दी फुल स्टॉप लगाएंगे, उतने ज्यादा हमारी ऊर्जा बचेगी। स्लोगन है, खुशी के खजाने से संपन्न बनो, तो दूसरे सब खजाने सताह जाएंगे। खुश रहेंगे तो बाकी तो सब आ ही जाएंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ, गाडली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, भगवान ने मुझे अपना बनाया है। इस रूहानी नशे में रहना है, बार बार अपना कनेक्शन परमात्मा से जोड़ करके आत्मा में याद का घृत डालते रहना है, क्योंकि हमने जाना और माना है, याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी।
अब व्यर्थ संकल्पों के बहाव को सेकंड में रोकना है। कोई भी बात हो गई फुल स्टॉप कह करके आगे बढ़ना है। सारा दिन खुशी के खजाने से संपन्न रहना है और खुशियों के खजाने बांटना है, ताकि हर आत्मा हमारे संबंध संपर्क में आने वाली खुश रह सके। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे प्यारे मंथन के लिए। ओम शांति।